ये बंगाल विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। रेप के खिलाफ विधानसभा में बिल हुआ है पेश। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया गया है। मंत्री मौलय रोहटक ने विधानसभा में बिल पेश किया है। रेप के दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रावधान इस बिल में है। रेप के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश किया गया है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया गया। मंत्री मौलय ने ये बिल पेश किया है विधानसभा के अंदर। रेप के दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रावधान है इस बिल में। इस खबर पर हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कोलकाता में जो कांड हमने देखा, इसके बाद क्या एक बड़ा कदम माना जाए सरकार का? देखिए, ये बेहद अहम कदम है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी थी कि हम महिलाओं को लेकर एक नया कानून लेकर आने जा रहे हैं, और ठीक उसी वादे के मुताबिक वो विधानसभा में एक बिल लेकर आई है, जिस बिल का नाम दिया गया है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं दर्शकों को बता देता हूं क्योंकि ये इंडिया डेली एक्सक्लूसिव है। सबसे पहली बात यह है, जिसका जिक्र भी आपने किया, कि अगर कोई रेप का दोषी है तो 10 दिनों के भीतर उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन उसमें एक शर्त यह भी रखी गई है कि अगर उस दौरान महिला की या तो मौत हो गई हो या तो कोमा में चली गई हो। दूसरी अहम बात कि रेप के मामलों की जो शुरुआती जांच है वो 21 दिनों के भीतर जो है वो पूरा कर लेनी होगी। अगर 21 दिनों में पूरा नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम जो टाइम होगा वो 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा। तीसरी है बात, एक जिला स्तर स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाने का सुझाव दिया गया है, जो अपराजिता टास्क फोर्स कहा जाएगा और जिसका नेतृत्व डिप्टी लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे वो करेंगे। चौथा, रैप और गैंग रैप के दोषियों को उनके बचे हुए जीवन के लिए आजीवन जो है वो सजा दी जाएगी। अभी तक क्या होता है कि 14 सालों के बाद राज्य सरकार के पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो चाहे तो उम्र कैद की सजा पाए कैदी को रिहा कर सकती है, लेकिन रेप और गैंगरेप के मामले में ये नियम लागू नहीं होगा। पांचवी है बात, इस बिल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। छठी है बात, जांच में तेजी लाने के लिए पीड़ितों के लिए तत्काल न्याय दिलाने के लिए स्पेशल कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन टीम की स्थापना की जाएगी। देखिए, 2 सबसे अहम चीजें थी अगर हम इस रेप और गैंग रेप की बात करें, स्पीडी ट्रायल और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो पर्टिकुलर इसी केस को लेकर एक्सपर्ट हो, यानी रेप और गैंग रेप को लेकर जो एक्सपर्टीज जिनको हासिल हो उन्हीं लोगों को इस टीम में रखा जाए ताकि ये जो पूरे मामले हैं वो जल्द सुलझाए जा सके। और यही बात इस बिल में ममता बनर्जी गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक अलग से एक टीम बनाएंगे जिसका काम ही ये होगा कि इस तरह के मसलों को सुलझाए। दूसरी सबसे अहम बात वो ये कह रही है कि एक स्पीडी ट्रायल, चूंकि लगातार ये मांग उठ रही है क्योंकि पीड़िता को लंबे समय तक 10 सालों तक इंतजार करना पड़ता है, इसलिए स्पीडी ट्रायल जो है वो उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि स्पीडी ट्रायल के लिए हम कोर्ट्स का सेटअप करेंगे, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सेटअप करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से हम एमपी एमएलए कोर्ट देखते हैं कि जहां पर विधायकों और पूर्व विधायकों या फिर सांसदों या पूर्व सांसदों से संबंधित ही मामले की सुनवाई चलती है, ठीक उसी तरह ये जो कोर्ट होगा ये महिलाओं को ही डेडिकेटेड होगा, जहां पर रेप और गैंगरेप जैसी वारदातों में जो केस आए होंगे उनको लेकर ये सुनवाई करेगी। तो इससे न सिर्फ मामले का जल्दी निपटारा होगा बल्कि त्वरित न्याय भी होगा। एक और अच्छी पहल मैं ममता बनर्जी की यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने ये साफ कहा है कि लाइफ मीन्स लाइफ। ऐसा नहीं है कि 14 सालों के बाद अगर कोई रेप का एक्यूज है तो वो छूट के जेल के बाहर आ जाए, वो रेमिशन मांगने लगे कि आप मुझे रेमिट कर दो। तो ये चीजें नहीं होंगी। टिल द योर लास्ट ब्रेथ, यानी जब तक आपकी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं, वो व्यक्ति जो है यानी वो जो दोषी है वो सलाखों के पीछे रहेगा। एक और अच्छी बात है इस बिल में कि जो ट्रायल जो जांच पूरी करने का समय है, 21 दिनों का समय दिया गया है, ये सबसे अच्छी बात है कि आप 21 दिनों के भीतर इस पूरे मामले की जांच को कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैक्सिमम 15 दिन और बढ़ाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर कहें तो 1 महीने 6 दिन यानी 36 दिनों के भीतर इस तरह की मामलों की जांच पूरी हो जाएगी, चार्जशीट दाखिल होगी। तो त्वरित न्याय कहा यह भी जाता है कि अगर न्याय देरी से मिले तो वो न्याय नहीं होता, और मुझे लगता है कि इस बात को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने इस विधेयक में समझा है, और यही वजह है कि ये जो विधेयक है वो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। और हम सभी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लाया गया है, क्योंकि जिस तरह का आउटरीच है, जिस तरह का आक्रोश है पश्चिम बंगाल में आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई थी, जो रेप और हत्या हुई थी, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार को कानून में बदलाव करने पड़े, कानून के प्रावधानों को और ज्यादा कड़ा करना पड़ा। जी बिल्कुल, और महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ से आगे